नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आखिरकार नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लेने का काम 9 जून 2024 को किया। ये दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जो कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया था। उन्होंने 1952 में, 1957 में, 1962 में निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था, जबकि श्रीमती गांधी ने 1966 में, फिर 67 में, फिर 71 में, फिर 80 में प्रधानमंत्री के रूप में 4 बार शपथ लेने का कार्य की थी। जबकि भारत के और भाजपा की ओर से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का काम किया था। 1996 में, 1998 में, 1999 में। जबकि मनमोहन सिंह ने 10 वर्ष कार्यकाल पूरा करते हुए 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में 2004 में और 2009 में शपथ लिया था। ये भारत के संसदीय परंपरा और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले व्यक्तियों की मैं चर्चा किया, लेकिन आज मैं नरेंद्र मोदी की चर्चा करना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार जब शपथ लिया और साथ में उनके साथ 71 मंत्री, अगर प्रधानमंत्री को जोड़ दें तो कुल 72 मंत्री के रूप में शपथ लिया और उसको शपथ दिलाने का काम द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के रूप में किए। उनके मंत्रिमंडल में 30 कैबिनेट, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री ने शपथ लिया है। और इसलिए आप देखेंगे तो पिछली बार का जो मंत्रिमंडल है उससे यह मंत्रिमंडल कम से कैबिनेट आधा तो वही है। और उसमें जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने अपने पास पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज और एटॉमिक एनर्जी जैसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट को रखा है, स्पेस को भी अपने पास रखा है। जबकि दूसरे नंबर पर राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया, अमित शाह को गृह मंत्री और कॉरपोरेट मंत्री बनाया गया, और तीसरी ओर नितिन जयराम गडकरी को रोड और ट्रांसपोर्ट मंत्री बनाया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया और शिवराज सिंह चौहान, जो कि पूर्व में मध्य प्रदेश के लंबे अवधि तक मुख्यमंत्री रहे, उनको कृषि मंत्री बनाया गया। निर्मला सीतारमण, जो कि राज्यसभा की सदस्य हैं, इनको वित्त मंत्री बनाया गया और एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया। ये विदेश सेवा के पदाधिकारी रहे हैं, सचिव रहे हैं। और मनोहर लाल, जो कि मनोहर लाल खट्टर लिखते हैं लेकिन इसमें मनोहर लाल है, तो मनोहर लाल जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको अर्बन अफेयर्स, शहरी मामले का मंत्री बनाया गया है। और SD कुमारस्वामी, इनको भारी उद्योग मंत्री बनाया गया है। और पीयूष गोयल, इनको कॉमर्स और उद्योग मंत्री बनाया गया है। जीतन राम मांझी, इनको MSME मंत्री बनाया गया है। लघु सूक्ष्म मध्यम मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, इनको पंचायती राज दिया गया है और फिशरी एनिमल हस्बेंड्री वगैरह का मंत्री बनाया गया है। और इस प्रकार देखेंगे तो मनसुख भाई मांडविया, इनको लेबर मिनिस्टर बनाया गया है।
और जी कृष्ण रेड्डी, इनको कोल मंत्री बनाया गया है। और चिराग पासवान, इनको फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बनाया गया है। और CR पाटिल, इनको जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। और जबकि सर्बानंद सोनोवाल को शिपिंग मंत्री बनाया गया है। वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री बनाया गया है। किंजरप्पू नायडू को सिविल एविएशन मंत्री बनाया गया है। प्रहलाद जोशी को कंज्यूमर अफेयर, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री बनाया गया है। जोएल उराव को आदिवासी मामले का मंत्री बनाया। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री बनाया गया। अश्विनी वैष्णव को रेलवे मंत्री बनाया गया। सूचना प्रसारण मंत्री भी बनाया गया है। और ज्योति आदित्य सिंधिया को कम्युनिकेशन मंत्री बनाया गया है। और भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्री बनाया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री बनाया गया है। अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया। किरण रिजिजू को पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया है। और माइनॉरिटी मिनिस्टर भी इनको बनाया गया। अल्पसंख्यक मंत्री बने हैं और ये पार्लियामेंट संसदीय कार्य मंत्री के रूप में कार्य करने का काम करेंगे। हरदीप पुरी को पेट्रोलियम और गैस मंत्री बनाया गया। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 30 जो काबीना मंत्री थे, जिसका नाम मैंने बताया है, और इसके बाद इन्होंने अपना कार्यभार आरंभ किया और आरंभ कर दिया। तो ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा काल अब कसौटी पर कसा जाने वाला है, उसमें किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। लेकिन यह सबसे बड़ा विडंबना रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार मात्र 240 सीटें हैं और अपने सहयोगी के साथ सरकार चलाने का अवसर इनको मिला है। 293 एनडीए को आया है और उसके बहुमत से, जिसमें सबसे बड़े दल के रूप में भाजपा है जो कि 241 सदस्य लेके खड़े हैं। दूसरे स्थान पर चंद्रबाबू नायडू का टीडीपी है, उनके पास 16 सदस्य हैं। तीसरे स्थान पर बिहार में जो है सो जनता दल यू के नीतीश कुमार हैं, इनके पास 12 लोकसभा के सदस्य हैं। और चौथे स्थान पर शिंदे ग्रुप शिवसेना के हैं, उनके पास 7 लोकसभा के सदस्य हैं। और इसके बाद जो है बिहार के चिराग पासवान है, जिनके पास 5 लोकसभा के सदस्य हैं। और बाकी सब 1-2 करके आए हैं। यह स्थिति रही। जयंत के पास भी 2 लोकसभा के सदस्य हैं, जबकि जयंत स्वयं राज्यसभा के सदस्य हैं। इस प्रकार से इस बार एक नए प्रकार के ताना बाना के साथ संबित सरकार के तरफ यह सरकार पुनः वापस आ गई। और जनता ने जो मैंडेट दिया, जनता ने जो अपना विश्वास, सरकार पर विश्वास रखा है, वह यह है कि यह संबित सरकार की ओर पुनः मत देकर एक बार वापस लाके खड़ा कर दिया है। यह स्थिति रही। और इस प्रकार से अब नरेंद्र मोदी के लिए ये चुनौती है कि वो किस प्रकार से सरकार को चलाते हैं। लेकिन यह बात सभी लोग जानते हैं, चूंकि नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, इसलिए कहाँ उनको झुकना है और कहाँ टाइट हो जाना है वो भली प्रकार से जानते हैं। क्योंकि उन्होंने जितना उतार चढ़ाव देखा कि कितने लचक के साथ इन्होंने अपनी ऊंचाई प्रदान की है, वह नरेंद्र मोदी स्वयं ही जानते हैं। उसका वर्णन या कल्पना कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। एक गरीब घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति और आरएसएस कार्यालय के सामने कभी चाय का दुकान खोलने वाला व्यक्ति, फिर लक्ष्मण जो कि प्रांत प्रचारक हुआ करते थे, उनके साथ कार्य करने वाला व्यक्ति, उनको सेवा करके आगे बढ़ने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और अपने कूटनीतिक से, अपने डिप्लोमेट से, अपने चातुरी से, अपने चतुरंगी चाल से बड़े बड़े दिग्गजों को मात देकर आगे बढ़ने वाला, जिसमें शंकर सिंह बघेला है, सुरेश मेहता है, केशुभाई पटेल हैं, बाद में आप कहें तो अपने गुरु लाल कृष्ण आडवाणी है, राजनाथ सिंह है। अनेक ऐसे लोग हैं जिनको अगर कहें तो दूसरे ढंग से रौनते हुए ये आगे बढ़ने का काम किया है। समय को पहचानना
अवसर में चूक नहीं करना और अपने गंभीर रणनीति के साथ हर चीज़ को करना, इनकी जो है सो प्रमुखता रही है। इसी के चलते ये सफल हुए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।